सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई से चली होगी। आज हम देखेंगे भारत में महत्वपूर्ण यातायात के नियम। ठीक है, नियम या चिन्ह। ठीक है, चिन्ह हम देखेंगे, नियम नहीं, सॉरी। हाँ, तो देखते हैं एक तरफा। पहला हम देखते हैं एक तरफा ट्रैफिक नियम। ठीक है, क्या एक तरफा ट्रैफिक नियम? तो ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से आप लोग इससे एक क्वेश्चन 100% बनेगा। तो पहला हमारा क्या है, एक तरफा ट्रैफिक नियम। हर बार बना, इस बार भी बनेगा। इसके बाद पहले थ्योरी के देख लेंगे, फिर कोई क्वेश्चन भी कराएंगे। एक तरफा ट्रैफिक नियम, इस जगह पर गलत साइड में वाहन ले जाना स्वीकार नहीं होगा। यानी जहाँ पर ऐसा बनेगा, आप स्ट्रेट जा रहे हो तो आप स्ट्रेट ही जाएंगे, न कि तुरंत वहीं पर घूम जाएंगे। मान लीजिए कोई रोड है या कहीं आप जा रहे हैं, तो भैया कि एक तरफा ट्रैफिक नियम। पहला हमारा क्या, एक तरफा ट्रैफिक नियम। हम जो है कि किसी दूसरी तरफ गाड़ी अपनी मोड़कर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या है एक तरफा ट्रैफिक नियम? क्या है, इस जगह गलत स्लाइड में वाहन ले जाना स्वीकार नहीं। यानी गलत स्लाइड में, यानी आप मोड़ करके वाहन को तुरंत दूसरी साइड में नहीं घुमाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चिन्ह हमारा है दोनों दिशा में। अगला चिन्ह हमारा क्या है, दोनों दिशा में वाहन चलाना वर्जित है। ठीक, इसका मतलब ये है कि इस एरिया में कोई भी वाहन ले जाना स्वीकार नहीं है। यानी वर्जित मतलब मना है। ठीक, वर्जित मतलब क्या होगा, मना है। ठीक, दोनों दिशा में वाहन चलाना वर्जित है, इस एरिया में कोई भी वाहन ले जाना स्वीकार नहीं है। यानी आवागमन निरुद्ध है। निरुद्ध मतलब भी मना करना। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, जहाँ ऐसे चिन्ह मिले आप लोग ये समझ जाइए कि दोनों दिशा में वाहन ले जाना वर्जित है, यानी मना है। ठीक, अगला देखते हैं, बाएं नहीं मुड़ना है। इस साइन का अर्थ होता है कि आप बाएं न मुड़े। ठीक है, दिख भी रहा है कि बाएं तरफ इशारा किया, यानी बाएं नहीं मुड़ना है। अब अगला देखते हैं, दाएं नहीं मुड़ना है। इस चिन्ह का अर्थ, इस चिन्ह दाएं नहीं मुड़ना है। ठीक, इस चिन्ह का अर्थ होता है कि आप दाएं न मुड़े। उसमें था बाएं न मुड़े, इसमें क्या है, आप दाएं न मुड़े। ठीक है, दाएं मुड़ना निषिद्ध यानी रोका गया। ठीक है, क्वेश्चन अब वो देखते हैं। अगला क्या है हमारा चिन्ह, नो ओवरटेकिंग। ठीक है, नो ओवरटेकिंग, इस चिन्ह का अर्थ होता है कि आप किसी भी वाहन से आगे निकलने की कोशिश न करें। क्या है, आप किसी, इस चिन्ह का अर्थ होता है कि आप किसी भी वाहन से आगे निकलने की कोशिश न करें। ठीक, दिया कि ओवरटेक करना, क्या दिया, ओवरटेक करना निषिद्ध यानी रोका गया है। जब ऐसे हाईवे एक्सप्रेसवे कहीं भी चलते हैं, अगर ऐसा चिन्ह बना मिलेगा, इसका मतलब यही है कि इस चिन्ह का अर्थ होता है कि आप किसी भी वाहन से आगे निकलने की कोशिश न करें। ठीक, अगला देखते हैं, नो पार्किंग। इस एरिया में किसी को भी अपने वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, देखिए दिया है नो पार्किंग। ठीक, तो नो पार्किंग, बस इसको आप लोग देख लीजिए, जान लीजिए, हो जाएगा। कोई क्वेश्चन जो है कि आंसर कर ले जाएंगे। नो स्टॉपिंग, अगला हमारा क्या है, नो स्टॉपिंग। इसका मतलब कि आपको रुकना नहीं है। क्या, आपको रुकना नहीं है। ठीक, इस इनका अर्थ क्या होता है, आपको रुकना नहीं है, यानी सीधा जाना है। नो स्टॉपिंग, इस एरिया में किसी भी वाहन को चलते समय रुकने की अनुमति नहीं है। ठीक, एक्सप्रेसवे पर अक्सर ऐसा दिया जाता है कि आप स्ट्रेट जाएं, रुके नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांस हो सकते हैं। अगला हम देखते हैं हमारा क्या है, यू टर्न। अगला क्या है, यू टर्न। इस जगह पर आप किसी भी वाहन को वापस यू टर्न नहीं कर सकते हैं। इस जगह पर आप किसी भी वाहन को यू टर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह पर आप किसी भी वाहन को यू टर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखिए दिया वापस मुड़ना निषिद्ध यानी रोका गया है। देख लीजिए, चिन्ह को देखना, याद करना, इस जगह पर आप किसी भी वाहन को यू टर्न नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं, ट्रैक वर्जित है, मतलब कि आप ट्रैक लेन चेंज नहीं कर सकते हैं। इस जगह पर ट्रैक पर चलना वर्जित है, यानी मना है, अर्थात बड़े वाहन को चलने की अनुमति नहीं होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, रोड खराब हो जाती है, तो ऊपर वहाँ पर पहले ही बोर्ड का साइन लगा करके जो भी वाहन है, ठीक है, उसको जो है कि वर्जित कर दिया जाता है कि आप ले जा नहीं सकते हैं। तो इस जगह पर ट्रैक का चलना वर्जित है, अर्थात बड़े वाहन को चलाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक, तो अगला हम देखते हैं, अब ट्रक निषेध लिखा है, यानी मना किया गया। ठीक, अब अगला है, साइकिल वर्जित है। साइकिल वर्जित है, इस जगह पर साइकिल जैसे वाहन का आना वर्जित है, यानी मना है, अर्थात छोटे वाहन का आना वर्जित है, यानी मना है। ठीक है, वर्जित मतलब मना होता है, निषिद्ध मतलब भी मना है। ठीक, निषिद्ध मतलब भी मना है। तो जैसे ही आपका साइकिल गोल घेरे में साइकिल बने हुए दिखे, तो आप समझ जाइए कि ये मना किया गया। ठीक, इसको देख लीजिए, लिखा है बैलगाड़ी, तांगा या हाथी गाड़ी भी वर्जित है। इस जगह पर बैलगाड़ी, तांगा, किसी भी तरह की हाथी गाड़ी का आना वर्जित है। ठीक, अगला देखते हैं, पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए वर्जित है, यानी मना। इस जगह पर आप पैदल चलने वाले व्यक्ति का निषेध यानी मना किया गया। ठीक, अगला देखते हैं क्या हमारा है, मोटर वाहन वर्जित है। इसका अर्थ क्या है, मोटर वाहन वर्जित है, इसका अर्थ होता है कि इस जगह पर किसी भी तरह की मोटर वाहन आना अर्जित है, यानी सभी वाहन निषिद्ध है। ठीक है, हार्न, अगला क्या है हमारा चिन्ह, हार्न प्रोहिबिटेड। ऐसी जगह पर आप हार्न बजाने की अनुमति नहीं है। कभी कभी स्कूल और कॉलेज जहाँ पर रहते हैं, डिग्री कॉलेज या कोई ऐसे स्थान रहते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे बनाया होगा ऐसा कि आप हार्न नहीं बजा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हमें, अगला हमारा है हाइट लिमिट। इस अर्थ का संकेत होता है, इस अर्थ का संकेत है कि जिन वाहनों की ऊंचाई दी गई ऊंचाई से अधिक है, वे वाहन इस एरिया में से निकल नहीं सकते। दिया है 3.5 मीटर से ऊपर जो वाहन होंगे वो वही निकलेंगे, इससे ऊपर के वाहन नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई दी गई है, इससे ऊपर के वाहन है तो नहीं निकलेंगे। जैसे कभी रेलवे क्रॉसिंग के पास या पुल कोई खराब है तो दे दिया जाता है, वहाँ पर लगा दिया जाता है, बहुत जब हाइट अधिक रहेगी तो लोड भी अधिक रहेगा। ठीक, बस वही है। अगला क्या है, लेन अनुशासन, लेन डिसिप्लिन। जिस लेन में आप गाड़ी चला रहे हैं, कृपया उसी लेन को फॉलो करें, आपके द्वारा उसी लेन को फॉलो करें। आपके द्वारा लेन को तोड़ने की स्थिति में दूसरे वाहन चलाना भी प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया, स्पीड रिस्ट्रिक्शन, गति प्रतिबंध। स्पीड लिमिट जगह पर देखकर डिसाइड की जाती है। अगर स्पीड लिमिट 45 किलोमीटर है तो आप 45 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं। स्पीड कंट्रोल रखना और सुरक्षित बेहतर ड्राइविंग कर सकते हैं। ऐसा होता है, कभी कोई स्कूल या कॉलेज जैसे कोई चीज़ आ जाती है तो वहाँ पर देते हैं। ठीक, अगला हमारा क्या है, गिव वे, यानी रास्ता दें। इस जगह का अर्थ है कि आपके दाएं हाथ पर जो वाहन है उन्हें जाने के लिए रास्ता दें, गिव वे। ठीक है, चिन्ह आप देख लीजिए, पूछा जाएगा 100%, ये क्वेश्चन है इससे।
अगला देखते हैं कंपल्सरी अहेड और टर्न लेफ्ट, ठीक है। दिया है कि इस चिन्ह का अर्थ है कि वाहन को सीधा और बाएं ले जाएं, ठीक, देख लीजिए वाहन को सीधा और बाएं ले जाएं, ऐसे करके दिया है, वाहन को सीधा और बाएं ले जाएं, ठीक है। क्या इस चिन्ह का अर्थ है कि वाहन को सीधा और बाएं ले जाएं, बाएं तरफ वाई एक्शन, ठीक है। जब कभी कोई जैसे डाइवर्जन में मतलब कि अगर रेलवे क्रॉसिंग के पास निर्माण होता है, कोई पुल बनता है, तो आपको ऐसा दे दिया जाता है कि आप इधर से जाकर के इधर बंद हो गया, आप दाईं तरफ वाहन को ले जाएं, ठीक। अगला क्या है हमारा अगला है चिन्ह हमारा कंपल्सरी लेफ्ट, कंपल्सरी कीप लेफ्ट। इस चिन्ह का अर्थ है कि ड्राइवर अपने वाहन को हमेशा बाएं हाथ रखे। यह चिन्ह ऐसे रास्तों पर लगा होता है जहां बीच में डिवाइडर नहीं होता है और दोनों तरफ ट्रैफिक रोड पर चलता रहता है। बाएं रहना अनिवार्य है अगर बीच में डिवाइडर नहीं बना है तो, ठीक, क्योंकि पीछे से भी गाड़ियां आ रही हैं तो लड़ सकती हैं, ठुक सकती हैं, ठीक। अगला देखते हैं स्टॉप, ठीक है। क्या है स्टॉप? यह स्टॉप को पूछा भी गया था एक दिन जब क्वेश्चन करा देखे दिया ना। यह चिन्ह बताता है कि आपको क्या बताता है, यह चिन्ह बताता है कि आपको यहाँ अपना वाहन रोकना पड़ेगा। यह चिन्ह टोल प्लाजा और ट्रैफिक चेक पॉइंट पर लगे होते हैं। क्या स्टॉप, ठीक है, लगा दिया जाता है ऐसे करके या ऐसे ही बांध दिया जाता है, ठीक। अब अगला देखते हैं अगला हमारा चिन्ह क्या है। अगला चिन्ह है कि द राइट हैंड कर्व। क्या है? राइट हैंड कर्व, राइट हैंड कर्व, दाएं हाथ पर मोड़े। इस चिन्ह का दाएं हाथ पर मोड़े, ठीक। इस चिन्ह का अर्थ होता है कि दाएं हाथ की तरफ सड़क पर एक घुमाव, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से, एक क्वेश्चन आएगा, 2-3 बार वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड कर्व, बाएं हाथ पर मोड़े। इस चिन्ह का अर्थ होता है कि बाएं हाथ की तरफ सड़क पर एक घुमाव है, ठीक है। बाएं हाथ की तरफ एक सड़क पर घुमाव है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बाएं हाथ की तरफ बाएं की ओर मोड़े, ठीक है, ऐसा रहेगा बाएं की ओर। राइट हेयर पिन बेंड, दाएं हाथ यू आकार का घुमाव। यह आपको चिन्ह बताता है कि यह चिन्ह आपको बताता है कि आगे दाएं हाथ बहुत ज़्यादा घुमावदार मोड़ है। यह चिन्ह ज़्यादातर पहाड़ी रास्तों में मिलता है, यानी इसके लिए फिर हम लोग को उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या मिर्जापुर तरफ जाना पड़ेगा तब मिलेगा, ठीक है। क्या है? दाएं हाथ मोड़ो, दाईं ओर दोहरा मोड़, ठीक है। तो ऐसे करके है, इस चिन्ह को आप लोग याद कर लीजिए, पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी करा देंगे। अगला हमारा क्या है? लेफ्ट हेयर पिन बेंड, बाएं हाथ पर यू आकार का घुमाव। इस चिन्ह का मतलब, इस चिन्ह का अर्थ होता है कि आगे बाएं हाथ बहुत ज़्यादा घुमावदार मोड़ है। यह चिन्ह अधिकतर पहाड़ी रास्तों पर बने होते हैं, ठीक है। देखते हैं बाईं ओर दोहरा मोड़, ठीक है, देख लीजिए इसको। देखते हैं आगे रिजर्व क्या है? जिग जैग घुमावदार मोड़। इस संकेत का अर्थ है कि आगे दाएं हाथ पर जिग जैग घुमावदार रास्ता है, ठीक है। देख लीजिए दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़े। अगला देखते हैं हमें, अगला हमारा क्या है? लेफ्ट रिवर्स बैंड। इस संकेत का अर्थ है आगे बाएं हाथ पर जिग जैग घुमाव रास्ता है, ठीक है। बस उसका विपरीत है, दाहिने था ये बाएं, ठीक। स्पीड खड़ी चढ़ाई का रास्ता, यह चिन्ह संकेत देता है कि आगे खड़ी चढ़ाई का रास्ता है, ठीक। आगे खड़ी चढ़ाई का रास्ता है, देखिए पूरा फोर व्हीलर बनाया है और एक ऊंचाई बनाया है, ठीक। आगे क्या है? स्पीड क्या? खाड़ी ढलान का रास्ता। यह चिन्ह संकेत देता है कि आगे जो है कि खाड़ी ढलान का रास्ता है, ठीक। आगे खाड़ी ढलान का रास्ता है। उसका विपरीत दिया नैरो रोड अहेड, आगे संकरा रास्ता। इस चिन्ह का अर्थ है कि आगे सकरा रास्ता यानी पतला रास्ता है, ठीक। इस चिन्ह को देख लीजिए, पहले जो है कि फैला हुआ है, फिर जो है कि मुड़ गया है। पहले क्या है? पहले फैला हुआ है ये, उसके बाद मुड़ गया, ठीक। आगे देखते हैं नैरो ब्रिज संकरा पुल। यह संकेत देता है कि आगे पुल है जिसकी चौड़ाई रोड से कम है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग आगे जाते हैं तो रोड चौड़ा था लेकिन पुलिया बहुत पतली रहती है। अगर ऐसा दे रहा है तो आप समझ जाइए कि पुलिया बहुत पतली है, ठीक। क्या है? सकरा पुल रखा है, ठीक। अगला हमारा क्या? स्लीपी रोड, फिसलन वाला रास्ता दिया। इस चिन्ह का अर्थ है कि आगे फिसलन वाला रास्ता है, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देख लीजिए, पूछा जाएगा एक क्वेश्चन 100%। अगला देखते हैं हम क्रॉस रोड, यानी यह चिन्ह बताता है कि क्या बताता है? यह चिन्ह बताता है कि आगे चौराहा है, ठीक है। क्रॉस रोड बिल्कुल इस तरह करके दिया है, क्रॉस का निशान बनाया एक्स का, ठीक। साइड रोड राइट, दाएं हाथ पर रास्ता। यह चिन्ह बताता है कि आगे सीधे रोड के साथ साथ दाएं हाथ पर भी एक रोड है, ठीक। आगे यह चिन्ह बताता है कि आगे सीधे रोड के साथ साथ दाएं हाथ पर भी एक रोड है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सारे आज कवर कर लेंगे। ये बताता है कि देखिए उसका विपरीत दिया है, बाएं हाथ पर रास्ता, ठीक है। यह चिन्ह का अर्थ है कि क्या अर्थ है? यह चिन्ह का अर्थ है कि बाएं हाथ पर भी एक रोड है, ठीक। देख लीजिए वो दाहिने तरफ था, बाएं तरफ था। इस संकेत का अर्थ होता है कि आगे रोड दो रास्तों में डिवाइड हो रहा है। आगे वाला देखते हैं फिगर, देखिए वाई जंक्शन दिया ना, डिवाइड हो रहा है, ठीक। अब ये डिवाइड हो रहा है, जा करके डिवाइड हो जा रहा है। इस चिन्ह का अर्थ होता है कि आगे सीधी रोड नहीं है, ठीक है। इस टाइप में दिया टी जंक्शन इसको बोलेंगे। टी जंक्शन पूरी जगह इसमें टी क्या है तो आप देख लीजिए, छोटा वाला जो रहेगा वो टी रहेगा, आगे सीधी रोड नहीं है, ठीक। इस संकेत का अर्थ होता है कि आगे गोल क्या है? आगे गोल सर्किल है। देख लीजिए गोल चक्कर यानी चौराहा, आगे गोल सर्किल है, ठीक है। और दिया स्पीड ब्रेकर, यह बताता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। जहाँ पर आप लोग को ऐसा लगे आप समझ जाइए कि हम दिया ना, हम यानी स्पीड ब्रेकर है, ठीक। हमारा लोग कवर हो चुका है, स्पीड ब्रेकर है। अगला देखते हैं हम, अगला हमारा क्या है? आप लोग को बहुत बार रोड पे दिखाई दिया होगा क्या कि ये अस्पताल है। देखिए ये आप लोग का अस्पताल है, ठीक है। इस संकेत का अर्थ होता है कि आगे अस्पताल है, ठीक। अगला देखते हैं हम, अगला है कि हाथ सिग्नल और इंडिकेटर चेंज। रोड चेंज करते समय हैंड का हाथ सिग्नल दे सकते हैं या इंडिकेटर उपयोग करते हैं, जो कि सभी लोग प्रॉब्लम करते भी हैं। दाएं जोन की तरफ दाएं इंडिकेटर, दायां हाथ सिग्नल के लिए प्रयोग करना चाहिए। बाएं जाने की तरफ के लिए बाएं इंडिकेटर या बाएं हाथ सिग्नल के लिए प्रयोग करना चाहिए, ठीक है।
बाएं इंडिकेटर सिग्नल के लिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक, अब क्या है, एक मिनट, रोड मार्किंग चिन्ह, थोड़ा सा रोड मार्किंग चिन्ह भी देखते हैं। यह लाइन मल्टीपल लेन रोड पर होती है, जिसका अर्थ है कि आप लाइन क्रॉस करके आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। इस तरह से है, हमारा पट्टी बीच बीच में खाली रहेगी। और क्या दिया है, रोड के मध्य में क्या दिया है, रोड के मध्य में गहरी लाइन मल्टीपल लेन रोड पर होती है, जिसका अर्थ है कि इस गहरी लाइन को क्रॉस करके आगे गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। इसमें क्या टेक कर सकते हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, दो दिया है, बीच में डिवाइडर दिया। रोड के मध्य में गहरी लाइन मल्टीपल लेन रोड होती है, 1 2 3 4। ठीक है, इस गाड़ी लाइन को क्रॉस करके आगे गाड़ी को आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला है क्रॉसिंग द येलो लाइन फॉर ओवरटेकिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड, यानी रोका गया है। दिया है इसमें कि वाहन पीली लाइन को क्रॉस करके ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको पीली पट्टी खींची है, येलो लाइन पीली पट्टी खींची है, इसको आप जो है कि क्रॉस करके किसी भी गाड़ी को ऐसे ओवरटेक नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्या हमारा दे रहा है, देखते हैं। अगला दे रहा है कि दो पीली लाइन का अर्थ है, दो पीली लाइन का अर्थ है कि इस लाइन को क्रॉस करके ओवरटेक नहीं कर सकते, अर्थात यह 6 लेन रोड के बीच में बनी होती है। ठीक है, बता रहा है 6 लेन रोड के रूप में बनी होती है, आप जो है कि इसको बीच से क्रॉस करके ओवरटेक नहीं कर सकते। अगला क्या, ब्रोकन लाइन या डॉटेड लाइन की तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन गहरी लाइन के ऊपर से ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। जो डॉटेड लाइन है इसकी तरफ से आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन गहरी लाइन के ऊपर से ओवरटेक आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गहरी लाइन जो हमारी है, ये वाली गहरी लाइन बता रहा है, आप इससे जो ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, बल्कि उधर से कर सकते हैं। अगला क्या हमारा है, अगला यह है कि सड़क के किनारे बनी गहरी लाइन का अर्थ होता है कि आपने वाहन को आप वाहन को इस गहरी लाइन के पार न ले जाएं, अन्यथा सड़क के किनारे फुटपाथ से टकरा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि अब क्या है, हम लोग का समाप्त हो गया। कुछ क्वेश्चन अच्छा एक और है, किनारे पर बनी हुई पीली लाइन यह संकेत देती है कि वाहन पार्क या खड़ा किया नहीं जा सकता। ठीक है, ये येलो लाइन जो बनी है ये संकेत देती है कि वाहन को खड़ा या पार्क नहीं किया जाता। यहाँ दिया स्टॉप का चिन्ह भी दिया है, नहीं किया जाता। ठीक है, अगला देखते हैं, यह रोड चिन्ह यह संकेत देती है कि पैदल चलने वाले यात्री, ठीक, पैदल चलने वाले यात्री जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल पथ पर रेड रोड क्रॉस करेंगे। ठीक है, रोड क्रॉस करेंगे, देख लीजिए पैदल यह संकेत देता है पैदल चलने वाले जेब्रा क्रॉसिंग पर ये रोड क्रॉस करेंगे। ये जो हमारा जेब्रा क्रॉसिंग, ये ट्रैफिक लाइट के नियम के अनुसार ये स्टॉप यहाँ पर लिखा है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, इसी से जहाँ बनी रहेगी वहीं पर क्रॉस करेंगे, नहीं कहीं पर भी क्रॉस कर दें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इस यातायात का संकेत का अर्थ क्या है। इस यातायात संकेत है कि आगे सड़क पतली है। देखिए आगे सड़क पतली है, ठीक, ऐसे पहले सड़क हमारी चौड़ी है, इसके फिर निकलते हैं पतली है। ठीक, इसका विकल्प डी सही है, आगे सड़क पतली है। अगला देखते हैं 121, इस यातायात का प्रतीक अर्थ क्या है, खतरा है, रुकिए है, नो पार्किंग, संरक्षित क्षेत्र। उपरोक्त यातायात पर स्टॉप को, इसमें से कुछ भी नहीं है, ये न सॉरी बी वाला सही है हमारा, स्टॉप रुकिए। ठीक है, विकल्प हमारा बी सही है, स्टॉप। ठीक है, ये क्वेश्चन इधर भी था, नहीं, ठीक, स्टॉप हमारा हो गया। अगला देखते हैं स्टॉप को प्रदर्शित करता है, नो पार्किंग मतलब लिखा है, जिसका अर्थ होता है कि इस एरिया में किसी भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं है। 122 देखते हैं, इस यातायात का प्रतीक चौराहा बताया तो ना, अभी हम लोग पीछे किए हैं, क्या है, चौराहा है। देखते हैं आंसर इसका, आंसर ये है इसका कि गोल रास्ता है। ठीक है, आगे रास्ता घूमकर है, यानी चौराहा गोल रास्ता नहीं, इसका दिया विकल्प डी सही है, आगे रास्ता घूमकर है। उपरोक्त में प्रतीक का चिन्ह का अर्थ होता है कि आगे रास्ता घूमकर के, विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन, इस यातायात का क्या संकेत है, तो आगे 2 मोड़ है, यानी पहला बाईं तरफ, आगे 2 मोड़ है, पहला बाईं तरफ। प्रश्न में दिए गए संकेत का था कि आगे 2 मोड़ है, पहला बाईं तरफ, दूसरा दाईं तरफ, विकल्प सी से हमारा हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अब अगला देखते हैं 24, निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा बल्कि केवल अवधि के लिए, इसको छोड़ते हैं, इसमें संकेत नहीं दिया, खाली दिया है, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं करता है कि बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। इसका विकल्प सही है, परिवेष्टन सूचक। ठीक है, देखिए दिया यहाँ पर परिवेष्टन सूचक अवधि लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। ठीक, अभी देखते हैं विकल्प हम, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, आगे सड़क नीचे है, अवरुद्ध है, आगे सपाट है, आगे संकरा, आगे संकरा पुल है। दिए गए यातायात चिन्ह का तात्पर्य कि आगे खतरनाक गहराई है। ठीक है, गहराई टाइप बनाया है, इसका आंसर गलत था, दिया ही नहीं था इसमें। ठीक, अगला देखते हैं हम अपना 126, इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है, ये तो टी जंक्शन है। ठीक, अभी पीछे हम लोग किए हैं, आगे रास्ता बंद है, इस आगे रास्ते का अर्थ है आगे संकेतक है, आगे टी जंक्शन, विकल्प से हो जाएगा, टी का सड़क मिलती है, टी जंक्शन कहलाता है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग, इस ट्रैफिक का क्या अर्थ है, आगे विकल्प देखते हैं, आगे सड़क, आगे असमान सड़क है, अग्रसित स्तर पर आगे बढ़ाया जाता है, अजीब स्तर पर आगे बढ़ेगा, खराब सड़क है। दिए गए यातायात चिन्ह मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग प्रदर्शित करता है। अच्छा, इसमें भी दिया नहीं, इसका मतलब ये है कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है, आगे कई मोड़ है, ओवरटेक करना मना है, आगे रास्ता फिसलनदार है, आगे तीव्र वाहन, आगे क्या तीव्र वाहन है, तो विकल्प इसका सी बता रहा है कि आगे रास्ता फिसलनदार है। ठीक है, दिया ना, जैसे लग रहा है बिस्ला की, मतलब फिसल जाएगी, बिस्ला करके। यातायात संकेत इंगित करता है कि आगे रास्ता फिसलनदार है। ठीक, दिया नो ओवरटेकिंग, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी वाहन से आगे निकलने की कोशिश ना करें। ठीक, इधर देख लेते हैं क्या है 129, इस यातायात का प्रतीक अर्थ, इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ, क्या मतलब है,
आगे कंपन पट्टी है, आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, आगे 2 गतिरोधक है, आगे पहाड़ी है। विकल्प इसका हमारा बी सही हो जाएगा। आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, देखिए दिया है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक दिया है। तो यूपीएसआई शिफ्ट 3 15 दिसंबर 2017 में पूछा गया था, ठीक। अगला देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है? यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है? आगे जाने दें, आगे वाहन पार्क किए हुए हैं, आगे खतरा है, आगे कोई प्रवेश न करे, इसका है आगे जाने दें, ठीक है। इस चिन्ह का अर्थ है आगे जाने दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? आगे चौराहा, आगे अस्पताल है, आगे दवाखाना है, दवाखाना दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है। तो 131 का विकल्प हमारा इसे हो जाएगा आगे चौराहा है, प्लस का चिन्ह दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, इस यातायात प्रतीक से क्या विपरीत है? वाई जंक्शन है, आगे यातायात विभाजन है, आगे यातायात विलय है, तिराहा है। तो इसका विकल्प डी सही है, आगे तिराहा है, ठीक है। आगे तिराहा है, दिया गया यातायात प्रतीक चिन्ह तिराहा को सूचित करता है, ठीक। अगला देखते हैं 135, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? इसका विकल्प बी सही है, आगे बस या डिपो है, ठीक। आगे बस या डिपो है। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, तो उपरोक्त चिन्ह का अर्थ है आगे बस निषिद्ध अथवा आना जाना मना है। उपरोक्त चिन्ह का अर्थ है कि आगे बस या डिपो स्टॉप है, ठीक। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? वही कि केवल साइकिल चालकों के लिए है। देखते हैं इसका, आगे साइकिल चलाने की जगह है, मोटरसाइकिल का आना मना है, कि मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए, ठीक। अगला हम देखते हैं, इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है? इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है? आगे फर्नीचर दुकान है, अस्पताल है, विश्राम स्थल है, आवासीय क्षेत्र है। विकल्प इसका सी है, आगे विश्राम स्थल है, ठीक। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आसपास घूम रहे पशुओं के प्रति सतर्क रहें, आगे रास्ता नहीं है, आगे लेवल क्रॉसिंग है, आगे खतरा है। विकल्प इसका डी सही है, अर्थ है कि आगे खतरा है, ठीक है। आगे खतरा है, विकल्प डी मार सही है, आगे खतरा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? इसका आंसर देखते हैं, देख लीजिए इसको। केवल गाड़ियां और मोटर आ सकती हैं, आगे गाड़ियां तेजी से चल सकती हैं, गाड़ियों की आवाजाही सतर्क रहें, मोटर आना मना है। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, ठीक। केवल गाड़ियां और मोटरसाइकिल ही आ सकती हैं, क्योंकि दो वहाँ पर गाड़ी बना था, दिया भी था केवल गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ सकती हैं, ठीक। इसका क्या अर्थ है? इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? आगे सड़क चौड़ी हो रही है, आगे पुल है, आगे पुल सकरा है। विकल्प डी सही, केवल आगे एक मार्ग है। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, आगे पुल सकरा है, ठीक है। आगे पुल क्या है? सकरा है। अगला देखते हैं, इस यातायात चिन्ह का क्या संकेत है? तो इसका अर्थ है कि सीधा दो तरफ रास्ते हैं, आगे यातायात दो तरफ रास्ते हैं। देखते हैं इसका 139 का आगे यातायात सीधा दो तरफ है, देखिए दोनों तरफ टिक दिया है, ठीक। बस आप लोग चिन्ह को देख लीजिए, याद कर लीजिए, आगे यातायात दो तरफ है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? आगे खतरनाक सड़क है, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है, धीरे चलें, बहुत ढलान है। इसका हो जाएगा विकल्प डी, बहुत ढलान है, ठीक है। अगला देखते हैं, इस ट्रैफिक का क्या इसका क्या मतलब अर्थ है? तो आगे ये मोड़ दायां मोड़ बता रहा है, नहीं बताया, बायां मोड़ इधर, उधर दायां मोड़, ये अनिवार्य दायां मोड़ है, ठीक है। क्या है? अनिवार्य दायां मोड़। अभी इधर रहेगा तो बायां मोड़ हो जाएगा, ठीक। इसका विकल्प सही है, आगे दायां मोड़ है। अगला देखते हैं, आंसर इसका देख लेते हैं, आगे दाएं, हाँ बिल्कुल सही है, दाएं मोड़ है, ठीक। 142 क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई छवि क्या दर्शाती है? साइकिल नहीं है, केवल साइकिल है, साइकिल पार्किंग है, हरित क्षेत्र है। दी गई छवि केवल साइकिल को दर्शाती है, अन्य प्रकार के वाहन या सड़क का लेन का उपयोग निषिद्ध है, ठीक है। बस हमारा समाप्त हो गया। अब तक जितने क्वेश्चन आए थे टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं, तो एक बार आप लोग सबको देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। अच्छे से 2-3 बार करके देख लीजिएगा ताकि याद आ जाए, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आए।